23 जुलाई 2025 एक आम सुबह थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसे सुनने में भले ही ये कोई हाई टेक ग्राउंड मिलिट्री मिशन लगे, लेकिन असल मैदान था सोशल मीडिया। जी हाँ, वही इंस्टाग्राम, वही टेलीग्राम जहां हम मीम्स शेयर करते हैं, जहां लोग स्टोरीज लगाते हैं, वही अब जिहाद का नया अड्डा बन चुका था। 4 लड़के, उम्र सिर्फ 20 से 25 साल, कॉलेज जाने वाले, दिखने में एकदम आम। कोई मोबाइल रिपेयर करता था, कोई गेमिंग ग्रुप में एक्टिव था, कोई डिलीवरी बॉय, लेकिन पर्दे के पीछे ये लोग एक बेहद खतरनाक मिशन पर थे। इनका मकसद था भारत में डिजिटल जिहाद फैलाना। इन चारों का कनेक्शन था AQIS, अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से, और ये सब एक मोबाइल स्क्रीन से शुरू हुआ था। ATS की साइबर टीम ने इंस्टाग्राम से शुरू होकर टेलीग्राम तक एक ऐसा नेटवर्क खोला जहां नफरत, कट्टरता और शहादत के नाम पर जहर परोसा जा रहा था। दरअसल 10 जून को ATS को कुछ संदिग्ध इंस्टाग्राम अकाउंट्स मिले जो इस्लामिक कट्टरपंथी कंटेंट शेयर कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उन्होंने देखा कि असली साजिश टेलीग्राम पर चल रही थी। इनक्रिप्टेड ग्रुप्स, ऑटो डिलीट मैसेजेस, वीनस मोड और सिंबल कोड्स की मदद से युवाओं को बहकाया जा रहा था। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन भारत के 3 अलग अलग शहरों में 3 अलग अलग चेहरों के पीछे एक ही नकाब छिपा था, आतंक का नकाब। ये थे वो चेहरे जो सोशल मीडिया पर मीम्स के पीछे जिहाद की किताबें बांट रहे थे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को इन्होंने बना दिया था डिजिटल जिहाद का नया मैदान। चलिए मिलते हैं उन 4 चेहरों से जो बाहर से तो आम लड़के थे, लेकिन भीतर से एक बहुत बड़ी साजिश के किरदार। 1, मोहम्मद फैक, दिल्ली के फराश खाना से उम्र, लगभग 22 वर्ष अक्सर, पेशा मोबाइल रिपेयर की दुकान में काम। पड़ोसियों की धारणा, पड़ोसियों ने बताया कि वह शांत और सीधे साधे स्वभाव का था, लेकिन ATS ने उसके फोन से AQIS यानी अलकायदा से जुड़े पाकिस्तानी अकाउंट्स के लिंक दावा किए। रोल, भारत विरोधी सामग्री इंस्टाग्राम पर साझा करता था और टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से युवा वर्ग को रेडिकलाइज कर रहा था। 2, मोहम्मद फरदीन, अहमदाबाद से उम्र, लगभग 25 वर्ष, लोगों की धारणा, एक साधारण व शांत युवक। रोल, कट्टरपंथी साहित्य और AQIS यानी अलकायदा से जुड़ा साहित्य उसके पास से बरामद हुआ। उसके पास से एक तलवार भी मिली थी। 3, सैफुल्ला कुरैशी, मोडासा, गुजरात से उम्र, लगभग 23 वर्ष अक्सा। रोल, AQIS यानी अलकायदा समर्थक वीडियो और संदेश साझा करने में सक्रिय। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ग्रुप चलाकर युवाओं को धार्मिक कट्टरता की ओर मना रहा था। 4, जीशान अली, नोएडा सेक्टर 67 से उम्र, लगभग 24 वर्ष, पेशा मोबाइल फोन की दुकान में काम करता था। रोल, कथित तौर पर AQIS यानी अलकायदा की सामग्री ऑनलाइन फैलाने और युवाओं को भर्ती करने में सक्रिय। टेलीग्राम आधारित नेटवर्क का हिस्सा था। इनमें से कोई भी दिखने में आतंकी नहीं लगता था। ये आपके हमारे बीच रहते थे और शायद यही इस साजिश की सबसे डरावनी बात थी। ATS ने सिर्फ आतंकियों को नहीं पकड़ा, बल्कि एक पूरी रणनीति को ध्वस्त किया, जिसमें AQIS अलकायदा भारत के यानी अलकायदा भारत के युवाओं को धर्म के नाम पर बहकाकर लोन वुल्फ बनाना चाहता था। 15 अगस्त से पहले देश को दहलाने की योजना थी। गुजरात ATS ने इस केस में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 113, 152, 196 के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। 2 आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, जबकि अन्य 2 से पूछताछ जारी है। इसके DYSP हर्ष उपाध्याय को पिछले 10 जून को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जो शरीयत या शहादत, फरदीन 3, मुजाहिद 1, मुजाहिदीन 3, सैफुल्ला मुजाहिद 313, ये जो 5 अकाउंट हैं, ये अलकायदा जो एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार देश में कर रहे हैं। बहुत लोगों को धार्मिक आधार पे डेमोक्रेसी के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध इनकी उत्कीर्णजनक जो साहित्य है वो इन पे बारंबार शेयर कर रहे हैं।
इस पर्टिकुलर इनपुट को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया। एक टेक्निकल टीम का पहले निर्माण किया गया जिसमें एसपी के सिद्धार्थ रहे, डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, पीआई मनन ओझा, पीआई मृणाल शाह, पीएसआई आरसी वढवाणा, पीएसआई पीआर वसावा, पुलिस कांस्टेबल भरत चौधरी एंड डिम्पलबा वाघेला, ये लोग रहे। इन पांचों जो इंस्टा अकाउंट है इनको रिजोल्व करवाया गया और इसमें से पता चला कि ये मुजाहिदीन 1 और मुजाहिदीन 3 एक ही आरोपी के द्वारा यूज किया जाता है। टोटल 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया जिसमें फरदीन शेख जो है वो अहमदाबाद का रहने वाला है, मोहम्मद फैक चांदनी चौक दिल्ली का रहने वाला है, जिशान अली नोएडा का रहने वाला है और सैफुल्ला कुरैशी जो है वो मोडासा अरवली का रहने वाला है। इन चारों लोगों के ऊपर थोड़ी वॉच रखी गई, फिजिकल तरीके से भी इनके मूवमेंट और इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में चेक किया गया तो पाया गया कि ना केवल सोशल मीडिया के ऊपर परंतु ये इनकी जो मूवमेंट है फिजिकली भी वो भी शंकास्पद है। इसके आधार पे एक बड़ी टीम का निर्माण किया गया जिसमें डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, एसएल चौधरी, पीआई निखिल ब्रह्मभट्ट, जेएन चावड़ा, पीबी देसाई, बीएच कोराट, एएस चावड़ा, वाईएस गुजर, सब इंस्पेक्टर एमएन पटेल, बीडी वाघेला, एसआर चावड़ा, आरआर राठौड़, बीजे पटेल, एआर चौधरी, एपी परमार और साथ में लगभग 25 पुलिस कांस्टेबल के साथ में 4 डिफरेंट टीम्स बनाई गई। ये टीम्स अहमदाबाद, मोडासा, दिल्ली और नोएडा गई क्योंकि ये एक अंतर्राज्यीय ऑपरेशन था। इसमें सेंट्रल एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन में बहुत महत्व का योगदान रहा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, लोकल दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, नोएडा पुलिस तथा गुजरात एटीएस की टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ऑपरेशन के अंत में जो चारों सस्पेक्टेड आरोपी है इनको हम पकड़ पाए हैं। इनके फ़ोन के आधार पे हमने काफ़ी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया जिसमें अलकायदा के काफ़ी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन लोगों के इंस्टा अकाउंट से हमें ये भी जानने मिला और कुछ इसमें सीजर भी हुआ है, जैसे कि फरदीन के पास से एक तलवार सीज की गई है, अलकायदा का मटेरियल उसके पास से सीज हुआ है। साथ ही साथ ये लोग जो थे ये इंस्टा के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स बना करके क्लोजली अपनी जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार करते थे। डेमोक्रेसी भारत में ना हो, शरीयत लागू हो, इसके लिए इन लोगों के द्वारा बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया जाता था और सर्कुलेट किया जाता था। खास करके जो मोहम्मद फैक है वो कुछ पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ भी कांटेक्ट में था। जो पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो हैं इसको जिहादी एक्टिविटीज़ के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते थे और ये बहुत सारी AQIS की एक्टिविटीज़ के लिए दोनों मिलकर के आगे की प्लान कर रहे थे। इस केस में हमने जो केस रजिस्टर किया है वो यूएपी के सेक्शन 13, 18, 38, 39 तथा BNS के सेक्शन 113, 152, 196 और 68 इन सेक्शंस के अंडर में ये FIR रजिस्टर की गई है। जो आरोपी हैं सैफुल्ला और फरदीन इनको आज कोर्ट में प्रोडक्शन किया गया। 14 दिन की इनकी रिमांड मंजूर हुई है और जो रिमेनिंग 2 आरोपी हैं उनको भी कल कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। और यह साफ है यह केस अभी भी खुला है और जांच पूरी तरह से जारी है। AQIS अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी अलकायदा की ये कोशिश कोई नई नहीं है। 2023 में भी 4 बांग्लादेशी आतंकियों को अहमदाबाद से पकड़ा गया था और अब सोशल मीडिया के जरिए दिमाग में जहर भरना उनका नया तरीका बन गया है। न कोई ट्रेनिंग कैंप, न हथियार, सिर्फ एक फोन और एक टेलीग्राम चैनल। यह लड़ाई अब सिर्फ ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड या NIA की नहीं रही, यह अब हम सब की जंग है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो कल को कोई अल कायदा का हमारे बीच छुपा हुआ आतंकी जो दिखने में आपका पड़ोसी जैसा लगता हो, आपके ही बच्चे को इस डिजिटल आतंकवाद के जाल में फंसा सकता है। स्कूलों में काउंटर रेडिकलाइजेशन कैंपेन्स, सोशल मीडिया मॉडरेशन, डिजिटल निगरानी और जन जागरूकता अब समय की मांग है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट या टेलीग्राम का एक ग्रुप किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है और देश को भी। यह कोई साधारण केस नहीं है, ये एक चेतावनी है कि आतंकवाद अब सरहद से नहीं, स्मार्टफोन से आता है। एक डायरेक्ट मैसेज से शुरू होकर एक टेलीग्राम ग्रुप तक और फिर एक ऐसी अंधी सुरंग में जहां से निकलना मुश्किल है। इन चारों पर UAPA यूनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है।
एटीएस कर रही है इनसे लगातार पूछताछ। क्या ये चारों आतंकी सिर्फ एक बड़े नेटवर्क का छोटा हिस्सा है? क्या इनके पीछे कोई और मास्टरमाइंड या संगठन काम कर रहा है? क्या AQIS का कोई और मॉड्यूल भारत में अभी भी एक्टिव है? सोशल मीडिया के जरिए कितने और युवा इस कट्टरपंथी जाल में फंस चुके हैं? अब समय है जागने का। अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टेलीग्राम पर कट्टरपंथ या नफरत फैलाती कोई भी चीज देखें, चुप मत रहिए, रिपोर्ट कीजिए। आतंक सिर्फ बंदूक से नहीं आता, सोच से आता है, और भारत की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए अगली बार जब आप किसी धार्मिक पोस्ट पर रिएक्ट करें या कोई अजनबी आपको डायरेक्ट मैसेज करे, रुकिए, सोचिए, कहीं आप भी शिकार तो नहीं? अब जंग हथियारों से नहीं, सोच और स्क्रीन से लड़ी जा रही है, जहां हर नागरिक ही देश की पहली रक्षा रेखा है। सवाल करिए, सच का साथ दीजिए और खामोश मत रहिए, क्योंकि आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। जय हिंद।